इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे एक हार्ट का स्पेशल रोग, है ना, पेरिकार्डियाइटिस। है ना, पेरिकार्डियाइटिस हमारे हार्ट का किस भाग का रोग है ना, और इसको होने का कारण क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं और फिर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम ठीक कर सकते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेरिकार्डियाइटिस। पेरिकार्डियाइटिस है ना, ये रोग है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हार्ट की संरचना है ना के बारे में आपको इस विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं। तो हार्ट को चारों तरफ से घेरने वाली, है ना, यानी बाहरी आवरण या हार्ट को ढकने वाली बाहरी आवरण में अगर सूजन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियाइटिस। तो पेरिकार्डियाइटिस शब्द की जगह हम अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो पेरी, है ना, पेरी मीन्स होता है, पेरी मीन्स आपको एक ग्रीक शब्द है ना, पेरी मीन्स होता है आपको चारों तरफ, चारों ओर, और कार्डियो, है ना, कार्डियो या कार्डियम, है ना, कार्डियो या कार्डियम मीन्स होता हार्ट, और फिर आइटिस मीन्स होता है सूजन, इन्फ्लामेशन, तो पेरिकार्डियाइटिस, पेरी मीन्स आपको चारों ओर, है ना, मैंने इस हार्ट के चारों ओर एक आपका पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ये हार्ट आपको चारों तरफ से सुरक्षित रहता है। और ये पेरिकार्डियम जो है दो परतों की बनी होती है, दो परतों की बनी आपको एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, और दोनों परतों के बीच में आपको पेरिकार्डियम फ्लूइड आपको भरा रहता है जो हार्ट को आपको सुरक्षा प्रदान करता है, किसी अदर ऑर्गन से इसकी रगड़ न हो पाए, है ना, इसकी सुरक्षा करता है। जब इस पेरिकार्डियम में, है ना, जब इस पेरिकार्डियम में अगर सूजन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियाइटिस। तो पेरिकार्डियाइटिस शब्द का हमने शाब्दिक अर्थ भी हमने बता दिया, है ना, यानी पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में अगर सूजन हो जाता है तो हम उस रोग को कहते हैं पेरिकार्डियाइटिस, है ना। अब हम देखते हैं कि आपको इसके होने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण आपको बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण। तो बैक्टीरियल संक्रमण में आपको जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया या, है ना, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बैक्टीरिया हैं जो आपको इस रोग को मतलब होने में आपको मुख्य भूमिका इस बैक्टीरिया का होता है। और वायरस, है ना, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, आपको हर्पिस वायरस है ना, ये सभी वायरस जो है आपको इन्फेक्शन फैलाकर आपको पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में आपको सूजन पैदा कर देते हैं, है ना। और फिर आपको कैंडिडा स्पेसिस नामक फंगस के कारण भी आपको पेरिकार्डियम में आपको सूजन होते देखा गया, है ना। अब आगे हम देखते हैं और सभी कारण भी हैं पेरिकार्डियाइटिस रोग होने का, है ना, जैसे आपको हार्ट अटैक के बाद हार्ट के कुछ मसल्स डेड हो जाते हैं क्योंकि उसको ऑक्सीजन और उसका पोषक तत्व भोजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ के कुछ आपको सेल आपको डेड होते हैं, और डेड होने के फलस्वरूप आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, है ना, की प्रतिक्रिया शुरू होती है वहां पर, है ना, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप
पेरिकार्डियाटिस यानी पेरिकार्डियम में सूजन आपको होते देखा गया, पेरिकार्डियाटिस आपको हो जाती है ना, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो इसमें आपको सूजन इन्फ्लामेशन के बारे में भी हम इसके पहले वाली क्लास में आपको हम चर्चा किए थे। इन्फ्लामेशन होने के फलस्वरूप कैसे आपका इन्फ्लामेशन होता है, कैसे आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वहां पहुंचकर, है ना, आपके शरीर से प्रतिक्रिया करती है ना, और इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यहाँ भी आपका जब आपके शरीर पर के आपको मसल्स जब डेड करते हैं तो वहां भी आपको वही प्रक्रिया आपके शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली वहां पहुंचकर आपको एक तरह की प्रतिक्रिया करती है, और वहां उसके चलते भी आपको पेरिकार्डियम में आपको सूजन हो जाती है। उसके बाद में आपको कभी कभी जो है मायोकार्डियम में, है ना, मायोकार्डियम, है ना, मायोकार्डियम आपके हार्ट के मध्य वाली परत मायोकार्डियम मसल्स की बनी होती है। अगर उसमें आपको इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके कारण भी आपको पेरिकार्डियाटिस रोग होते देखा गया है। इसके अलावा आपको सर्जरी के बाद, है ना, जैसे मानते हैं ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, जैसे कभी कभी आपको हार्ट को चेंज करना है, जैसे माइट्रल वाल्व या आपको एरोटिक वाल्व को चेंज करना है, तो हार्ट के चेंज करने के फलस्वरूप जब ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है ना, तो उस परिस्थिति में आपको वहां पर भी आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली भी वहां पर अपनी आपको प्रतिक्रिया बॉडी से करती है, और उसके चलते भी आपको इन्फेक्शन आपको लगने की संभावना होती है, और पेरिकार्डियाटिस आपको रोग आपको हो जाता है ना। और कभी कभी जो है आपको कार्डियक इंजरी, है ना, अगर हार्ट में चोट लग गया तो चोट लगने के कारण भी आपको पेरिकार्डियम डिजीज या पेरिकार्डियाटिस रोग आपको हो जाता है ना। और कभी कभी आपको ऑटो इम्यून, है ना, डिजीज, जैसे आपको रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना, या कुछ ऐसे आपको डिजीज जिसमें आपको आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है क्या करती है, आपको गलत, है ना, आपको समझकर, यानी आपके पेरिकार्डियम को सेल्स पर आपको नहीं समझ पाने के कारण वहां पर खुद अटैक कर देती है ना, कि आप वो बाहरी पार्टिकल समझकर, है ना, वहां पर आपको प्रतिरक्षा प्रणाली जो वहां पर उनके सेल टिश्यू को आपको मतलब उसी पर अटैक करते हैं, जिसके कारण भी आपको पेरिकार्डियाटिस रोग यानी उसमें सूजन हो जाता है, और फिर आपको ये रोग आपको होता है। इसके अलावा आपको कभी कभी जो है किडनी फेल्योर हो गया, तो उस परिस्थिति में भी आपको ये पेरिकार्डियाटिस रोग आपको होते देखा गया। कैंसर के रोग में, है ना, भी आपको कई तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उस परिस्थिति में भी कभी कभी पेरिकार्डियाटिस रोग होते देखा गया। लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, है ना, सीने में आपको तेज चुभन वाला दर्द होना, है ना, चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना, खांसने पर या लेटने पर आपको सांस फूलना और सीने में दर्द होना। अगर वो पेशेंट आगे झुकता है तो झुकने के फलस्वरूप दर्द कम होता है, नहीं होता है, लेकिन जब वो आपको मतलब चलता है या सीढ़ी चढ़ता है या आपको लेट जाता है, करवट फिरता है, उस परिस्थिति में भी आपको सीने में आपको दर्द आपको होते। ये दर्द कभी कभी आपको बाहों में, है ना, बाएं पंखा में आपको भी आपको जाते देखा गया है ना, और हार्ट का धड़कन आपको बढ़ जाती है ना। इसके अलावा आपको गले में खराश होना, कभी कभी हल्की बुखार भी आ जाती है ना, और कमजोरी और आपको थकावट महसूस होती है ना। ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको पेरिकार्डियाटिस रोग में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको इस रोग का निदान, है ना, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक्सटर्नल, है ना, बाहर से आपको नर्व पॉइंट, है ना, नर्व पॉइंट आपको 27 नर्व पॉइंट
पॉइंट नंबर 27 है ना। 27 आपको हार्ट का कार्नर पॉइंट है ना। वहां पर आप बी और A3 का अपॉइंटमेंट है ना। कौन आपको बी या A3 है ना का अपॉइंटमेंट और कंप्रेस है ना, कंप्रेस अपॉइंटमेंट, कंप्रेस या पेंट है ना, पेंट आप कर सकते हैं है ना। पॉइंट नंबर आपको 27 पर है ना। अगर हार्ट का पल्पिटेशन अगर ज्यादा है तो वहां की बी को आप सूक्ष्म मात्रा में नर्व पॉइंट 27 पर लगेंगे। सूक्ष्म हल्की मात्रा में आपको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में करके तब आपको वहां पर पल्पिटेशन बढ़ा है तो वहां सूक्ष्म मात्रा में बी का प्रयोग करके वहां अपॉइंटमेंट लगाइए या कंप्रेस लगाइए तो आपका पल्पिटेशन कम हो जाता है। और इसके अलावा इंजेक्शन नंबर 29 भी बहुत कारगर दवा है ना। इसके अलावा आपको इंटरनल मेडिसिन में आप A1 या A3 है ना, क्योंकि A1 और A3 का आपको मेडिसिन का लगभग आपको कैरेक्टर एक समान होता है, लेकिन A1 आपको हार्ट के लेफ्ट साइड के आर्टियम और वेंट्रिकल पर काम करता है ना, आर्टरी पर काम करता है। और A3 जो है ये संपूर्ण आपको हार्ट पर काम करने वाली औषधि है। इसमें A1 या A3 और C ग्रुप से औषधि आप लेंगे आपको C1 है ना, और फिर आपको F ग्रुप से लेंगे आपको F1। ये आपका 3 कॉम्बिनेशन। इसके अलावा P ग्रुप से औषधि आप P1 या P3 या P4 आप ले सकते हैं है ना। आपको पेशेंट आपका एडल्ट है, चाइल्ड है या आपको महिला है तो उसके हिसाब से आप P1 या P3 का प्रयोग आप 5th या 10th डाइल्यूशन में है ना। इस सभी औषधियों को आप 5th या आपको 10th डाइल्यूशन में आपको 30 ml के आपको बोतल में आप मिलाइए है ना, और फिर उसको ड्रप है ना आप 20 आपको 15 ड्रप 15 से 20 बूंद आप 2 से 3 बार आप पिलाने को दीजिए है ना। इसके अलावा आप WE है ना, WE की है ना, WE की व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का 5 से 10 बूंद है ना, 5 से 10 बूंद आप 1 चम्मच है ना 1 TSF में वाटर में है ना मिलाकर है ना आप सुबह शाम 2 बार है ना आप पीने के लिए दीजिए है ना WE का है ना। और इंजेक्शन नंबर 29 बहुत कारगर है। अगर ये रोग जो है पेरिकार्डिटिस रोग किडनी के फेलियर होने के चलते है ना, या अन्य किसी ऑर्गन के डिफेक्टिव से है तो फिर उस ऑर्गन की मेडिसिन उसमें आप उस ऑर्गन की मेडिसिन जरूर आप इंक्लूड कीजिएगा है ना। जैसे मान लीजिए किडनी फेलियर के चलते है तो किडनी की रेमेडी आपकी S6 जो है उसको 5th या 10th डाइल्यूशन में निश्चित उसमें ऐड कीजिएगा है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब इस परिस्थिति में घबरा जाते हैं कि आपको कार्डियाटिस आपको रोग को पहचान करने में आपको दिक्कत महसूस होती है, तो फिर ये एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाएगा है ना, प्रैक्टिकल में आप रहेंगे है ना और विस्तृत जानकारी रखेंगे सिम्टम पर, तो फिर आपको ये मतलब रोग पर हम कमांड कर सकते हैं। और कई तरह के जांच भी हैं, जैसे एक्सरे कोई कराता है, एक्सरे में भी आपके हार्ट की कंडीशन का शेप साइज का पता लग जाता है ना। तो आगे के क्लास में फिर हम लोग आपको नेक्स्ट रोग मायोकार्डियम के बारे में पढ़ेंगे। मायोकार्डियम मायोकार्डियाटिस है ना, मायोकार्डियाटिस रोग क्या होता है अगले क्लास में हम इसका चर्चा करेंगे।